ऐसा पर्वत जिस पर डमरू के नाद सुनाई देते हैं, ऐसा पर्वत जिस पर रंग बिरंगी रोशनी दिखाई पड़ती है, ऐसा पर्वत जिस पे आज भी कोई पर्वतारोही चढ़ नहीं पाया, ऐसा पर्वत जिस पे अचानक मौसम बदल जाता है। क्यों इस पर्वत के राज आज भी कायम है? हेलो, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं द मिस्ट्रीपीडिया हिंदी। दोस्तों, कैलाश पर्वत धरती के सबसे रहस्यमयी पर्वतों में सबसे पहले स्थान पर है। हिंदू मान्यताओं की अगर माने तो कैलाश को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है और दूसरी तरफ वैज्ञानिकों की माने तो कैलाश पर्वत अपनी गोद में कुछ तो रहस्यमय छुपाए हुए है, जबकि दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि कैलाश पे सभी महान आत्माएं और संतों का निवास स्थान है जो नित्य भगवान भोले शंकर की भक्ति में लीन है। लेकिन वैज्ञानिक इस बातों को नहीं मानते क्योंकि विज्ञान सिर्फ तथ्यों पर यकीन करता है, पर दूसरी तरफ विज्ञान इन बातों को बताने में भी सक्षम नहीं है कि आखिर क्यों आज तक कोई वैज्ञानिक कैलाश के शिखर पर नहीं पहुंच पाया। अगर कंपेयर करें तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कैलाश से लगभग 2200 मीटर ज़्यादा है और माउंट एवरेस्ट पर अब तक 7000 लोग चढ़ पाए हैं। यानी एवरेस्ट से छोटे होने के बावजूद भी कैलाश पर चढ़ने की आज तक कोई हिम्मत नहीं कर पाया। ऐसा माना जाता है कि सिर्फ 11वीं शताब्दी में बुद्धिस्ट भिक्षु मिलारेपा ही कैलाश पर चढ़ पाए थे। उसके बाद चीन ने स्पेन की एक पर्वतारोहियों की टीम को सन 2001 में कैलाश पर चढ़ने की अनुमति दी थी, लेकिन वो भी इस मिशन में कामयाब नहीं हो पाए और इसके बाद कैलाश की चढ़ाई पर रोक लगा दी गई। वैसे अगर सीक्रेट मिशन की बात करें तो चीन ने सन 1991 से 1995 के बीच कैलाश पर बहुत से मिशन करने की कोशिश की, लेकिन बहुत से पर्वतारोहियों के खराब मौसम के कारण मारे जाने की वजह से उन्हें मिशन बंद करना पड़ा। यही नहीं, चीन ने कई बार कैलाश पर हेलीकॉप्टर ले जाने की भी कोशिश की, लेकिन उनको कैलाश पर कुछ ऐसा चौंका देने वाला नज़ारा दिखाई दिया जिसकी वजह से चीन ने कैलाश को नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दिया। चीनी वैज्ञानिकों की अगर माने तो जब वह हेलीकॉप्टर से पर्वत की ओर बढ़ रहे थे तो कैलाश की चोटी पे मानो ऑक्सीजन खत्म हो गया और लगातार मौसम में बदलाव होते रहे। अचानक से बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े पर्वत से गिरने लगे, मानो उन्हें कोई पर्वत पर आने से रोक रहा हो। इस मिशन के फेल हो जाने पे चीन ने फिर कभी कैलाश पर चढ़ने की कोशिश नहीं की। इसके कुछ साल बाद साइबेरिया के कुछ पर्वतारोहियों ने चीन से कैलाश पर चढ़ने की अनुमति मांगी। इन पर्वतारोहियों ने कैलाश के एक ऊंचाई वाले पोर्शन को अपना टारगेट रखा। इन पर्वतारोहियों में से 2 पर्वतारोही ऐसे थे जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुके थे। ये लोग काफ़ी आगे भी पहुँचे, लेकिन आगे मौसम खराब होने की वजह से 5 दिन तक इनका कोई अता पता ना चल सका। लेकिन छठे दिन जब रेस्क्यू टीम ने इन्हें ढूंढा तो इनको देखकर उनके पैरों की ज़मीन खिसक गई। उनका कहना था कि लगभग सभी पर्वतारोही अपनी उम्र से ज़्यादा बूढ़े दिखाई पड़ रहे थे। उनके बाल और नाखून भी नॉर्मल इंसानों से जल्दी बड़े हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि उन 5 दिनों में जैसे उन्होंने 5 सालों का जीवन जी लिया हो। उन सभी को इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट भी करवाया गया, लेकिन 2 दिनों के भीतर ही सबकी मौत हो गई। दोस्तों, अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये बनता है कि आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है जो कैलाश के करीब पहुंचते ही लोगों की उम्र बढ़ाने लगती है। हो सकता है कि ये भोलेनाथ का कोई चमत्कार हो जो बाहर के लोगों को उनके करीब पहुंचने से रोकता है। कैलाश पर्वत के पास ही ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब तो आज तक किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना तो तय है कि ये जगह बहुत सी अलौकिक शक्तियों का केंद्र है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक रशियन साइंटिस्ट ने कैसे जान लिए कैलाश के सारे राज।
आप कैलाश के बारे में क्या जानते हैं, ये हमें कमेंट करके बताइएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।